लोग बहुत अच्छे से होंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि रियल नंबर के बाद हम उसका क्वेश्चन करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे, तो हम आपके सामने लेकर आए हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन रियल नंबर के। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक स्टार्ट करूंगा, आपको 4 पंक्तियां सुनाऊंगा। ठीक है, ये शिवमंगल सिंह सुमन का है, ताकि आपको थोड़ी प्रेरणा मिले। ओके, क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, कर्तव्य पथ पर जो भी मिले यह भी सही वो भी सही। इसका मतलब यह है कि हम कर्म करेंगे, हम कर्म करेंगे, चाहे हमको हार मिले जीत मिले, उस इसका मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप काम करो। डोंट थिंक अबाउट क्या होगा बोर्ड एग्जाम में, कैसे होगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो सर्कुलेट होना शुरू हो चुके हैं कि बोर्ड कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सब सोचना आपका काम नहीं है, आपका काम है नॉलेज गेन करना, मेहनत करना। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है रियल नंबर से वो शुरू करते हैं। 6 की पावर n, 6 की पावर n में कहता वो ये है कि 6 की पावर n जो है आप प्रूव कीजिए कि इसका एंड डिजिट 0 नहीं होगा, यूनिट डिजिट। ठीक है, तो यूनिट डिजिट 0 बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, जैसे 10 लिखता हूं मैं, 100 लिखता हूं मैं, 1000 लिखता हूं मैं, कुछ भी लिखता हूं मैं, तो आप देखेंगे यहां पर कि 2 into 5, फिर इसको 2 into 5 इंटू जो भी आएगा 2 into 5 मतलब 200 300 400 कुछ भी लिखो भाई, 2 into 5 चाहिए, तभी हमारा यूनिट डिजिट 0 होगा। तो जैसे ही आपसे बोलेगा कि 6 की पावर n, या और भी इस तरह के कई क्वेश्चन बन सकते हैं, 4 की पावर n, 3 की पावर n, 17 की पावर n, कि क्या इसका यूनिट डिजिट 0 हो सकता है या नहीं। तो हम क्या करेंगे कि भाई इसमें अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 2 into 3 की पावर n, जिसमें अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो ये आएगा। तो इसका मतलब कि इसमें 5 वाला फैक्टर नहीं आ रहा है, जो 5 वाला नहीं आ रहा तो 0 नहीं आएगा। तो ये जो है एनसीईआरटी का सवाल है। ठीक है, अब मैं आपके सामने कुछ अच्छे सवाल प्रस्तुत करूंगा, जिसमें से ठीक है सबसे पहला सवाल है आपके पास, देखिए जो ये केवीएस का पेपर है, केंद्रीय विद्यालय संगठन का, और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम पे, मतलब रियल नंबर पे, वो है द लार्जेस्ट नंबर, फिर से सुनिए, द लार्जेस्ट नंबर, मैं लिख भी देता हूं, द लार्जेस्ट नंबर which divides 70 and 125 living remainder 5 and 8 respectively is। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन इज। ऑप्शन भी दे रखा है, ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 65, ऑप्शन सी 875, ऑप्शन डी है 1750। सबसे पहले बच्चों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन है द लार्जेस्ट नंबर, इसका मतलब क्या है कि वैसा बड़ा से बड़ा नंबर आप खोजिए जो कि 70 और 125 में जब हम डिवाइड करते हैं, जैसे मान लो उस नंबर को हम 70 में डिवाइड करते हैं और 125 में, तो जब 70 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 5, और जब 125 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 8। अब मुद्दे की बात यह है बच्चों कि आप यहां पर देखोगे कि ऑप्शन इस तरह का है कि इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, एक नंबर का क्वेश्चन है, 13, 65, 875, लार्जेस्ट नंबर। 99% क्वेश्चन में अगर आपसे बोले लार्जेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, ये नंबर वो नंबर, तो आप समझ जाना ये सवाल किसका है, HCF का। स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, अगर बात करें छोटा से छोटा नंबर, तो वो 99% वाले केस में LCM का सवाल होगा। ठीक है, तो देखो 1% में इसलिए मना कर रहा हूं कि कुछ क्वेश्चन को उस तरह से घुमा के बनाया जाता है कि उसमें लार्जेस्ट नंबर लिखा जाता है बट यूज हो सकता है LCM, बट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही मैं बोल रहा हूं बिल्कुल। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि 13 से जब मैं 75 को डिवाइड करता हूं तो 13 5 जा 65, रिमाइंडर बचा 5,
और 13 से 125 को मैं डिवाइड करता हूं तो भी रिमाइंडर मेरा कितना बचता है 8। चेक करो क्या बचता है। देखो 13 9 जा 117, टेबल याद तो रहेगा नहीं तुम लोग को, तो बनेगा कैसे ठीक है। तो ये तो ऑप्शन से बना दिए, क्यों, क्योंकि इसने ऑप्शन ही मूर्ख जैसा दिया था 65 875, ठीक है। 65 से इसको ट्राई करेंगे, लार्जेस्ट नंबर तो होगा नहीं, और 875 1750 को चेक करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये इन दोनों से बड़ा नंबर है, ठीक है। अब आते हैं कि अगर इसको मान लो प्रोसेस वाइज करना होता तो हम इसको कैसे सोल्व करते। तो देखो इसका ट्रिक है कि 70 में से 5 घटा दो तो आ गया आपका 65, और 125 में से 8 घटा दो, रिस्पेक्टिवली क्या रहा है 117। यहां तक कोई दिक्कत। अब क्या करना है आपको कि 65 और 117 का लेना है HCF। क्या लेना है HCF। तो 65 यहां हो गया, 7 में से 5 गया 2, ये हो गया 52, फिर इसको 52 बन जा 52 करेंगे आएगा 13, 13 से 52 को डिवाइड करेंगे तो 13 4 जा 52, तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 13 आ गया। ये था इसका प्रोसेस सॉल्व करने का। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी, बहुत आसान था ये। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं केवीएस का। देखिए कह रहा है टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b are written as a equal to x cube y square and b equal to x y cube, x y are prime numbers, प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स लिखना इसलिए है जरूरी क्योंकि दोनों का कॉमन फैक्टर कुछ और भी नहीं आ जाए, ठीक है, इसलिए। देन HCF ऑफ A एंड B, कह रहा है HCF निकालिए आप A और B का। तो देखो बच्चों हम लोग नंबर का ऑलरेडी HCF निकाल रखे हैं, और अगर छोटे क्लास में HCF अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का भी निकाल रखे हैं। ये क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको ऐसे करो x क्यूब y स्क्वायर और यहाँ पे x y क्यूब है आपका b। यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें कॉमन फैक्टर क्या है x का क्यूब है, तो x क्यूब और x की पावर 1 में कॉमन फैक्टर क्या है इन दोनों के बीच x, और y स्क्वायर और y क्यूब में इन दोनों के बीच कॉमन फैक्टर क्या है y स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा x y स्क्वायर। अगर इससे भी समझ नहीं आए मान लो तो आप x क्यूब y स्क्वायर को क्या लिख सकते हो x इंटू x इंटू x इंटू y इंटू y y स्क्वायर को, और यहाँ x इंटू y इंटू y इंटू y। अब तो आपको समझ आ गया होगा, नंबर की तरह लिख दिया मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन क्या है x, और यहाँ पे कॉमन क्या है 2y, तो यहाँ से भी आप ऐसे करके x y स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक एक नंबर का, ये भी ऑप्शन थे इसमें पर मैंने दिया है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट जो सवाल है आपका केवीएस में रियल नंबर का, ये प्री बोर्ड का पेपर है बच्चों। तो इसमें एक सवाल था, कहाँ गया जी, 5 + √3 या 2 + √5 ऐसे ही क्वेश्चन था, जो मैं बोला भी था पिछले लेक्चर में आपको कि आपको इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो चलिए
तो बच्चों क्वेश्चन करते हैं हम सॉल्व। अब आपको मान लो 5 प्लस रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करना है, गिवन दैट रूट 3 इज इरेशनल। ये दे रखा है आपको कि रूट 3 कैसा है, इरेशनल, और आपको प्रूव करना है कि 5 प्लस रूट 3 इरेशनल है। 3 नंबर का मान लो क्वेश्चन है, तो हम डायरेक्ट ये नहीं लिखेंगे, कुछ बच्चा लोग लिख देता है कि सर देखिए रेशनल प्लस इरेशनल, ये नॉलेज अच्छी बात है बट बोर्ड में यूज नहीं करना है। 5 प्लस रूट 3 को हम पहले क्या मानेंगे, a अपॉन बी, ठीक है, हम पहले क्या मानेंगे a अपॉन बी, और फिर हम लिखेंगे रूट 3 इक्वल टू a अपॉन बी माइनस 5, और यहां से सॉल्व करेंगे a माइनस 5b अपॉन b इक्वल टू रूट 3। अब ये जो नंबर है ये कैसा नंबर है, इंटीजर, ठीक है, रेशनल नंबर मतलब a b, और इंटीजर को इंटीजर से सेपरेट करेंगे तो कैसा आएगा, इंटीजर, और नीचे भी इंटीजर, मतलब ये जो है पूरा नंबर ये p अपॉन q के फॉर्म में है, और आप देख रहे हैं कि p अपॉन q के फॉर्म में है मतलब रेशनल है, और इधर हमने दिया रखा है क्या कि रूट 3 इरेशनल है, हेंस बाय कंट्राडिक्शन दिस होल क्वांटिटी इज इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम करेंगे। और एक क्वेश्चन है आपके पास बच्चों असर्शन रीजन का, इफ HCF ऑफ 510, क्वेश्चन क्या है कि HCF ऑफ 510 and 92 is 2, कह रहा है कि 510 and 92 का 2 है, then the LCM of 510 and 92 is 92460। रीजन दे रहा है, ये असर्शन है, रीजन ये है कि क्योंकि HCF AB into LCM AB is equal to A into B होता है, ठीक। अब जब भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन आए आपके पास तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे करना है। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या दोनों बातें सही लिखी हुई है या नहीं। अगर दोनों बातें सही लिखी हुई है तब हमारा टेंशन बढ़ता है, अगर दोनों में से एक भी गलत हो गया तो कहानी खत्म, क्योंकि ऑप्शन क्या होता है, आप देखो सी और डी ऑप्शन में से एक ट्रू एक फॉल्स होता है, तो अगर एक गलत हो गया तो सी और डी में से कोई होगा। पर यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो अगर मान लो मैंने अभी चेक किया नहीं है, अगर मान लो हमने चेक किया और दोनों सही निकल गया, ठीक है, दोनों सही निकल गया कि हाँ इसका एलसीएम ये है और इसका एचसीएफ ये है। एचसीएफ एलसीएम में ऑलरेडी पढ़ा रखा हूँ, आप चेक कर सकते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या है, लगातार डिवाइड करके उसी तरह एलसीएम आप इसका निकाल सकते हैं। अगर ये दोनों सही हो गया इन केस, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, तो हम फिर चेक करते हैं कि क्या इसके मदद से यहां तक हम पहुंच सकते हैं, क्या HCF इंटू एलसीएम जो है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो क्या प्रोडक्ट ऑफ नंबर से हम इसको निकाल सकते हैं, अगर निकाल सकते हैं तो ये स्टेटमेंट आपका दोनों सही हो गया और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। और अगर इसका कोई रोल नहीं है, अगर इसका कोई रोल नहीं है तब हम पता करेंगे कि जब कोई रोल नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, दोनों सही है, जो बी ऑप्शन होता है जनरली कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो ये मैं आपको बताता हूं कि आप इसको खुद करिए और कमेंट सेक्शन में डालिए कि इसका क्या होना चाहिए असर्शन रीजन का। मैंने समझा दिया, पहले चेक करेंगे दोनों स्टेटमेंट, दोनों अगर सही है तब दिक्कत है, दिक्कत क्या है मतलब ए और बी में से होगा। सी और डी चेक करना बहुत आसान है, ठीक है। अगर इससे चल के रीजनिंग से चल के हम असर्शन तक पहुंच पाते हैं इसके हेल्प से या इसके किसी भी तरीके की हेल्प से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तब हम बोलेंगे कि दोनों सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और है हमारे पास। तो बोर्ड का स्टैंडर्ड का पेपर हम करेंगे सॉल्व। ये उठाया गया है
सीबीएसई के वेबसाइट से, ठीक है। कह रहा है लेट ए एंड बी बी टू पॉजिटिव इंटीजर, लेट ए एंड बी बी टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए और बी कैसे इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर, ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस लिख देता हूं मैं शॉर्टकट में, ठीक है। सच दैट ए इक्वल टू पी क्यू क्यू की पावर 4 एंड बी इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू क्यूब वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर, पी और क्यू क्या है, प्राइम नंबर। ये जैसा सेंट्रल वो केवीएस का था ना, एज इट इज क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, प्राइम नंबर, ठीक है। इफ HCF of AB is P की पावर m Q की पावर n, HCF दे रखा है और क्या दे रखा है, LCM दे रखा है बच्चों, LCM दे रखा है आपका P की पावर R एंड Q की पावर S। तो आपसे पूछ रहा है m प्लस n और R प्लस S क्या होगा। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। अगर यहाँ पे आप देखोगे कि ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, ऑप्शन भी मैं लिख दूं, ऑप्शन है 15, 30, 35, चलो करो जल्दी, 15, 30, 35 और 72, फटाफट करके बताओ, पॉज करके बताओ करो, फिर हम बताते हैं, ठीक। देखो यहाँ पे HCF जो है, इन दोनों का भी हम इस तरह का क्वेश्चन किए हैं, जो हाईएस्ट फैक्टर होता है PQ और P स्क्वायर में, हाईएस्ट कर रहा हूं मैं, मतलब दोनों के बीच हाईएस्ट कॉमन जो होता है, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन इन दोनों के बीच में क्या होगा, P स्क्वायर, तो HCF आ जाएगा P स्क्वायर, और Q की पावर 4 और Q क्यूब में से क्या आएगा, Q की पावर Q। तो ये आ गया आपका HCF जो ये लिखा है। अब इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे बच्चों, तो यहां से हम लिख सकते हैं P स्क्वायर Q क्यूब, दोनों को कंपेयर करेंगे, P की पावर m, तो m आ गया 2 और n आ गया 3, ठीक है बच्चों। उसी तरह LCM ऑफ AB है P की पावर R Q की पावर S। अब LCM लिखते हैं इसका, तो LCM लेना बहुत आसान है, ठीक है। HCF में क्या करते हैं, छोटा दोनों के बीच जो पावर होता है, ट्रिक भी बताता हूं, छोटा दोनों के बीच जो पावर होता है वो उठाते हैं, ठीक है। और HCF में जो बड़ा पावर होता है, सॉरी LCM में, फिर से बोलता हूं थोड़ा फास्ट, HCF में हम क्या करते हैं कि छोटा दोनों के बीच, 3 और 2 में कौन छोटा पावर है, 2 है, तो वो उठाते हैं, 4 और 3 में 3 वाला, ठीक है। LCM में उल्टा करेंगे, ठीक है, LCM में बड़ा पावर उठाएंगे, तो PQ और PS का बड़ा कौन है, PQ, Q की 4, Q की 4। अब इसमें आपका R और S क्या आ गया बच्चों, R आ गया 3 और S आ गया 4। अब इसको पुट कर दो, तो 2 + 3 5, 3 + 4 7, 5 × 7 35 विल बी योर आंसर। मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो एक बहुत अच्छा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एलसीएम पे बेस्ड, ठीक है। जैसे आपने सुना भी होगा, मैं बता देता हूँ आपको, कि एक घड़ी की 2 सुइयां हैं, एक बार यहाँ पे मिलती हैं, एक बार वहाँ पे मिलती हैं, तो अगली बार कितने मिनट में मिलेंगी, एक मान लो 5 घंटे में। दूसरा क्वेश्चन इस तरह का रहता है कि एक बंदा रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया, वो 10 मिनट में खत्म कर देता है, दूसरा बंदा 15 मिनट में खत्म कर देता है, तो कहाँ मिलेंगे। इस तरह के जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें क्या करना होता है, एलसीएम या एचसीएफ का यूज करना होता है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है, ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ बेस्ड जो वर्ड प्रॉब्लम बनते हैं,
जैसे देखिए यहाँ पे देयर इज ए सर्कुलर पाथ, एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर है आपका 7, ठीक है। एक सर्कुलर पाथ है, सोनिया टेक्स 18 मिनट, 18 मिनट लेती है सोनिया ड्राइव करने में, ठीक है, टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, एक राउंड पूरा ये मारती है कितना देर में, 18 मिनट में। रवि जो है कितना देर लेता है, रवि लेता है 12 मिनट, कितना लेता है, 12 मिनट। अब कह रहा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, गो इन द सेम डायरेक्शन। अब मान लो क्वेश्चन अपोजिट डायरेक्शन का रहता तो फिर ये बहुत आसान हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में जाते तो फिर दोनों को हम वो रिलेटिव वेलोसिटी के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। खैर ये फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है, ओके। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स, सॉरी आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कह रहा है कि वापस से ये कब मिलेंगे, तो ये 18 मिनट, ये 12 मिनट। देखना ध्यान से, क्वेश्चन को समझना कि क्यों एलसीएम लेते हैं और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि यहाँ पे वापस मिलना है एस और आर को, तो देखो भाई 18 मिनट में वापस यहाँ पहुंच गया, रवि 12 मिनट में ही पहुंच गया, फिर ये 18 मिनट में यहाँ पहुंचेगा, फिर रवि 12 मिनट में यहाँ पहुंचेगा, फिर ये 18 मिनट में यहाँ पहुंचेगा, फिर ये 12 मिनट में पहुंचेगा। तो ये जो है आपको देखोगे तो स्टार्टिंग पॉइंट पे कब पहुंचेगा, 18 प्लस 18 प्लस 18, इस तरह से या तो तुम ऐड करते जाओ, 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12। और आपको पता है कि रिपीटेटिव एडिशन क्या होता है भाई, समझ आ रही बात, नहीं आ रही तो फिर समझो। मान लो ये मार्कर जो है यहाँ से इसने शुरू किया चलना और यहाँ पे फिर से आना है इसको वापस, अब वापस आना है यहीं पे पहुंचना है, ठीक है। तो पहली बार 18 मिनट लिया तो दूसरी बार भी उतना ही लेगा, सुस्त नहीं है, ठीक है। दूसरी बार में 18, फिर 18, 18 18 18। और ये रिपीटेटिव एडिशन करने से अच्छा है कि मैं रिपीटेटिव क्या कर दूं, मल्टीप्लिकेशन। तो 18 जो है कितनी टाइम आ रहा है, मान लेता हूँ कि n टाइम में दोनों मिल रहे हैं, तो 12 इंटू n, इस तरह से। कुछ समझ आ रही बात कि 12 12 12 पे मिलेंगे। ये भी नहीं समझ आ रहा तो सिंपल सा लॉजिक है यार कि हम क्या करेंगे, दोनों को कॉमन मल्टीपल निकालेंगे और जहां पे कॉमन मल्टीपल मिल जाएगा वो उसका आंसर हो जाएगा, लिस्ट सबसे कम में, ठीक है। तो 18 का टेबल पढ़ो, 18 12 का एलसीएम लो, 2 9 जा 2 6 जा 3 2 जा 3 3 जा 2 3 जा 6 6 2 जा 12 12 3 जा 36 36 इसका एलसीएम हो गया और उस टाइम ये मिल जाएंगे। और तुम देखो इससे भी नहीं समझ आ रहा तो 18 प्लस 18 36, 12 प्लस 12 कितनी बार में आएगा, 36। इससे भी नहीं समझ आ रहा तो 18 का टेबल पढ़ो, 18 1 जा 18 18 2 जा 36 54। ये सबसे पहला जो मिलेगा 12 2 जा 24 12 3 जा 36, तो ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो कि ये इतने बेल इतने बजे मिलती है, फिर 6 घंटे बाद मिलता है, कोई 8 घंटे बाद मिलता है, कोई 10 घंटे बाद मिलता है, तो टोटल कितने बार मिलेगा, कितने बजे मिलेगा, इन सब का क्वेश्चन आराम से आप एलसीएम के मदद से, वो टॉल्स वाला है ना कि बेल टॉल्स एट 9 AM, सेकंड बेल टॉल्स एट 3 आवर लेटर, ये तो ये सब क्वेश्चन भले लैंग्वेज कितना भी लेंदी हो, इसका आंसर बहुत सिंपल है कि आपको क्या करना है, यूज करना है एलसीएम। तो जो ये क्या नाम था, रियल नंबर चैप्टर में जितने क्वेश्चन थे, क्वेश्चन की कमी नहीं है, और क्वेश्चन लाओ और क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन बेसिक जो क्वेश्चन मैंने बताया है इसी पे बेस्ड बोर्ड में आएगा, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा बाहर नहीं आएगा। कुछ आ सकता है एक दो और क्वेश्चन जो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मान लो तुमसे बोले कि 15 और कोई नंबर ले लो 35 और बोले कि इनका प्राइम फैक्टर लिखो और फिर इसके बाद ये दोनों के प्राइम फैक्टर के पावर का एडिशन करो, सम करो। तो ये सब बहुत आसान, मतलब ले दे के बहुत ज्यादा पूछेगा तो प्राइम फैक्टर पे ही पूछेगा और कुछ बचा नहीं, क्योंकि इंक्लूड डिवीजन लेमा खत्म हो गया है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा नहीं, ओके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग। और अगले लेक्चर में हम जब मिलेंगे तो दो चीजें करेंगे, अगर आप कमेंट बॉक्स में डालते हो कि ये क्वेश्चन करना है तो वो क्वेश्चन से शुरू करेंगे, नहीं तो पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। बोर्ड का एग्जाम जल्दी आने वाला है, इसलिए हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू।